प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको क्लास 10th का वास्तविक रेखाएं पहला चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको और इसी को आपको तैयार रखना है। ठीक है, और इसको आपको फेयर एक कापी बनानी है, फेयर कापी में उतार लेना है। इसको फेयर कापी बनाकर यानी कि इसकी कापी बनाकर फेयर कापी में आपको इसको उतारना है। ठीक है, ये तो आप गूगल मीट में पढ़ा करिए। गूगल मीट में क्या होता है, नेट की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं इसका वीडियो बनाकर आपको डाल दे रहा हूँ। ठीक है, नेट यहाँ पे सही चलने बफरिंग कर रहा है, तो मैं वीडियो बनाकर इसको आपको डाल दे रहा हूँ, जिससे आपको कभी भी आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए चलिए चालू करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक है, प्रमेय है मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो ये क्या होती है? पहला है दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी। धनात्मक बोला, धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक आपको पता है धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, यानी 1 2 3 4 ये सब धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, ये सब धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में आपको पता है, आपने पढ़ा होगा पहले। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, माइनस से लेकर प्लस तक जो संख्याएं होती हैं, जीरो भी शामिल होता है उसमें, सब पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक होता है जिसमें धन है, पॉजिटिव वाली पूर्णांक लेना है। दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान हैं कि, ठीक है, कि a बराबर पी क्यू प्लस आर, जहाँ r की वैल्यू जो होगी, वो ये b है, b से छोटी होती है और जीरो से बड़ी होती है। जीरो होगी या जीरो से बड़ी होती है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जीरो, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू आर, लेस देन बी, यानी इसका मतलब होता है आर की वैल्यू जीरो होगी या तो जीरो से बड़ी होगी और बी से कम होगी। मतलब यहाँ बी की जो भी वैल्यू होगी उससे कम होगी। उदाहरण के लिए देखो, निम्नलिखित के पूर्णांक क्यू आर ज्ञात कीजिए। अब 10 और 3 दिया है, 10 और 3 दिया है, तो 10 क्या होगा? ए का मान, 3 क्या होगा? ये बी का मान होगा। ठीक है, 10 क्या होगा? ए का मान, और ए बी दो पूर्णांक दिएगा तो ए बी, तो ए का मान 10 है, जो बड़ा होगा वो 10 होगा, जो छोटा होगा वो ये होगा। ठीक है तो 10 ये हो गया, ये पहला वाला ए का मान हो गया, दूसरा वाला बी का मान हो गया। तो 10 इक्वल टू कितना आएगा? बी इंटू क्यू प्लस 1। तो मतलब ये क्या है, मतलब इसमें 3 में कितना गुणा कर दें कि यहाँ 10 आए, 3 में कितना गुणा कर दें और 1 जोड़ दें, कितना जोड़ें, यही है ना कि इसका क्यू का मान क्या रखें। यहाँ मान लो यहाँ पे आपका 10 है, यहाँ पे आपका 3 है, तो क्यू का कितना गुणा करें और फिर कितना जोड़ें कि आपका 10 आ जाए। तो देखो 3 3 जा 9, यानी 3 3 का 9 और प्लस 1 होता है, तो 9 1 10 हो जाता है। तो देखो आपने देखो ए का मान बी का मान कितना रखा? 3। ए का मान कितना रखा आपने? 10। तो कंपेयर करा, तुलना करी, तो वो तुलना कर दी हम यहाँ पे। तो ए का मान 10 है, बी का मान 3 है, तो क्यू की जगह क्या आया? 3। आर की जगह क्या आया? 1। तो क्यू का मान कितना हो गया? 3, और का मान हो गया 1। इस तरह आपको क्यू और आर की वैल्यू निकालनी है। कितने का गुणा करें, कितना जोड़ दें कि जिससे ए की वैल्यू आ जाए। आगे देखो बेटा, यही सवाल इसमें भी करा गया है। अब इस यहाँ 2 सवाल दिए, 81 और 3 दिया, तो ए का मान 81 हो गया और बी का मान 3 हो गया, तो ए क्या 81, बी का मान 3। अब बताओ इसमें कितने को गुणा कर दें कि 81 है, तो 27 को गुणा कर दें और प्लस 0 जोड़ दें तो 81 आ जाएगा। तो अब ये तो बी का मान हो गया, ये ए का मान हो गया, क्यू का मान कितना है? 27, और आर का मान कितना आया? 0। ऐसे करना है आपको। आगे देखो बेटा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ कहते हैं, यानी इस यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ कैसे ज्ञात करोगे। जैसे पूर्णांकों 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात करना। अब देखो एचसीएफ ज्ञात करना बताएंगे आपको, यानी इस प्रमेय की सहायता से एचसीएफ कैसे आप ज्ञात करोगे। ठीक है, अब देखो इसकी सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना, आपको तो भी तरीके हैं आने के, लेकिन इसकी सहायता से कैसे ज्ञात करना है, इसका प्रयोग करके कैसे करना है, वो चीज़ बताएंगे आपको। देखो बेटा, इसकी यूक्लिड प्रेमिका से, यानी यूक्लिड प्रमेय से कितना था? 455 और 42, इनका निकालना था हमें। तो जो आपका बड़ा हो भाई, तो वो ए का मान, जो छोटा होगा वो बी का मान। ठीक है, 455 इक्वल टू 42। अब वही काम, 42 में कितने का गुणा करें जो इसके करीब पहुंच जाए, अगर पूरा आ जाए, यानी कितने गुणा का 455 आ जाए तो ठीक, नहीं है तो उसके करीब आ जाए।
करीब आने के बाद फिर उसमें कितना जोड़ें कि इसके यही आ जाए हमारा। तो हमने क्या किया, देखो 10 का गुणा किया तो 10 का गुणा करने में कितना आया 420 है ना। 420 में 35 जोड़ दो कितना आएगा 455। तो कितने गुणा किया आपने 10 का, ये क्यू का मान कितना जोड़ा 35, तो ये आर का मान हो गया। ये क्यू का मान है ये आर का मान है। अब जब तक यहाँ आर का मान 0 ना आ जाए तब तक आपका एचसीएफ नहीं निकलेगा, यानी आर का मान 0 आ जाएगा तभी एचसीएफ आपका निकलेगा। अब आर का मान 0 आना चाहिए यहाँ पे। फिर क्या करें, अब फिर ये आर ले लें और ये बी है ये इसको ले लें फिर से हम, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा ए का मान और ये क्या हो जाएगा आपका बी का मान, यानी ये यहाँ पे चला आएगा और ये यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे चली जाती है और ये चीज़ फिर से यहाँ, जब तक ये 0 ना आ जाए, ठीक है। तो 42 आ गया। अब देखो फिर वही, अब 42 लाना है, कितने का गुणा कर, कितने का गुणा करें, कितने का गुणा करें कि हमारा ये आ जाए, कितने गुणा करना चाहिए इसमें। तो 35 में गुणा 1 का करेंगे प्लस 7 जोड़ दें हम, ठीक है 7 जोड़ दें। तो 35 में 1 का गुणा किया तो ये आया देखो 7, लेकिन अभी भी इसके करीब है, अभी भी नहीं आया 0 यहाँ पे। तो क्या करेंगे, अब देखो 35 को यहाँ लिख देंगे और 7 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर इसमें 7 का कितना गुणा करें, अब 7 में देखो अगर हम गुणा कर दें 5 का, 7 पना 35, ठीक है 7 पना 35 हो गया, आ गया 35। अब लेकिन 35 को जोड़ना भी तो है, प्लस 0 जोड़ दें, तो 7 पना 35 प्लस 0 आ गया। अब देखो 0 शेष आ गया, जैसे ही 0 शेष आ जाएगा तो जो यहाँ बी की वैल्यू होगी बचती है, यहाँ पे जो पहली वैल्यू ये बचती है 0 आने पर, 0 आ जाए शेष फल, तो जो ये वैल्यू बचेगी यही आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो ये एचसीएफ आपका आ गया, ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 7, एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये और बड़ी संख्या देखो 4052 तथा 12576 का एचसीएफ ज्ञात करो। फिर वही बड़ा कौन है आपका, देखो ये बड़ा है 12576 लिख दिया, तो जो बड़ा हो उसको लिखना है ए का मान और जो छोटा होगा उसको यहाँ लिखना है आपको बी कीजिए। अब इसमें कितने गुणा कर दें, जो इसके करीब पहुँच जाए या तो यही आ जाए, तो करीब पहुँचे 3 का गुणा कर दें हम, ठीक है। देखो मैंने 3 का गुणा किया, 3 का गुणा मैं कर दूँ तो इसमें जब 3 गुणा करो तो क्या आएगा 3 दूनी 6, 5 3 15 5 15 15 हो जाएगा और 4 3 12। अब आया कितना आपका 3 दूनी 6, 5 3 15, ठीक। और यहाँ कितना है 12576 है, ठीक। और आया कितना आपका 12156 आया, 6 में से गया 0, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। और 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया 4 बचा, 420 बचा। तो 420 में कमी है, 420 और जोड़ दें। तो अगर 3 का गुणा कर दें, है ना, 3 का गुणा कर दें और हम 420 जोड़ दें तो यही आ रहा है। तो अब ये देखो अभी ये शेषफल 0 तो आ नहीं रहा है, यानी फिर अब इसको ले लेंगे यहाँ पे बी की जगह और ये हो जाएगा आपका ए की जगह, ठीक है। जिससे गुणा कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। फिर ये अब 4052, तो फिर 420 में कितने गुणा कर दें, तो 9 को गुणा किया, ये आपको चेक करते जाना भाई। 0 9 दूनी 18 का अर्थ लगा 1, 4 9 36 1 37, ठीक है। 0 4 दूनी 9 9 दूनी 18 का अर्थ लगा 1, 4 9 36 1 37, इतना आया है कितना 4052 आया कितना आपका 4052। घटा लो 8 बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ बच्चा 15 में से 8 गया 7 बचा और यहाँ बच्चा 9 में से 7 गया 2, 272 आया। तो 272 कमी, फिर अभी भी 0 नहीं आया, ठीक है। तो अब 420 यहाँ लिख लेंगे। अब 272 में कितने गुणा कर दें, 272 में कितने का गुणा करें क्या आ जाए, तो 1 का गुणा करेंगे 148 कमी आ गई, 1 का गुणा किया तो 272 आया। तो 420 में घटा लो 272, 148 बचेगा, यानी 148 में जोड़ दोगे गुणा करने के बाद, गुणा करोगे फिर बाद में जोड़ोगे तो ये 420 आ जाएगा। अभी भी 0 नहीं आया। अब फिर इसको और इसको लेंगे, फिर 272 यहाँ लिखेंगे 148 इधर लिखेंगे। फिर देखो 272 लिखा, 148 में 1 का गुणा किया तो 124 आया, अभी भी 0 नहीं आया। फिर 124 को यहाँ लिखेंगे और 148 को यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है। फिर आया आपका, फिर 1 का गुणा करें 24 आया, देखो
आया। इसी प्रकार आपको गुणा करना, 24 आ गया, अभी भी 0 नहीं आया। फिर 24 को यहाँ लिखेंगे, 124 यहाँ लिखेंगे। अब इसमें कितने गुणा कर दें कि 124 आ जाए, 5 को गुणा करें 120 आएगा, 4 की कमी 4 जोड़ देंगे हम, ठीक है। कमी देखी जाती है, कितनी कमी उतना जोड़ना है आपको, घटाना नहीं कभी, ध्यान रखना, ठीक है। 4 जोड़ दिया मैंने, ये 4 जोड़ दिया। अब अभी भी 0 नहीं आया, अब यहाँ करेंगे 24 को यहाँ लिख देंगे और 4 को यहाँ लिखेंगे। फिर कितना गुणा करें, 6 का, 6 गुणा किया 26 आ गया, और यहाँ कितना आएगा आपका 0 जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही 0 आया शेषफल तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4। कितने से गुणा किया उससे कोई मतलब नहीं है, जो यहाँ बी की लिखते हो वो मतलब है आपको, तो 4 आ गया आपका, ठीक है। आगे देखो बेटा, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। जो कह रहा है आपको ये दिखाना है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप क्या होता है। जो समपूर्णांक होगा 2q के रूप में होगा, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2k+1 के रूप का होता है, ठीक है। अब जब इसको देखो, इसमें एक तरीका है वो याद कर लो, उसी तरीके से आपको करना है। माना ए कोई धन पूर्णांक मान लिया, अब b बराबर जो यहाँ पे लिखा हो, जो q के आगे लिखा हो वही मानना b बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। b बराबर क्या हो जाएगा, 2। जो q के आगे लिखा हो वही b होगा, हमेशा याद रखना, ठीक। अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें मालूम है q का मान क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। बात का कर्म 0 होगा तो 0 से बड़ा होगा, इससे कम कभी नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a बराबर 2q + r, a बराबर 2q + r, क्योंकि b का मान आपने 2 माना है, ये देखो b माना है, ठीक है। जहाँ r की वैल्यू क्या होगी, अब r की वैल्यू जो होती है तो मालूम है इस b से छोटी होती है 2 और 0 से बड़ी होती है, तो इसकी यहाँ 2 लिखा तो क्या आएगी 0 1 2, 0 1 2 से छोटी होती है, याद रखना। जो b की वैल्यू होगी उससे r की वैल्यू कम होगी, 1 कम होती है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू या तो 0 आएगी या तो 1 आएगी, ये लिख दिया हमने, ठीक है। ये 2 लिखा है, 2 से कम और 0 से या 0 से ज़्यादा, 0 होगी और 0 से ज़्यादा होगी, 2 से कम होगी, याद रखना। q का जहाँ जो b का मान होता है उससे 1 कम होती है वैल्यू r की, और कहाँ तक कम होती है, 0 तक, ठीक है। तो अब हम देखेंगे भाई, r की वैल्यू यहाँ रखा हमने, पहले 0 रखा, यहाँ रखा 2q, तो एक तो ये आ गया, फिर रखा 1 तो एक ये तो ये a का मान ये होगा या ये होगा। अब ये सम दिखाना है, तो ये यदि a बराबर 2q है तो यह समपूर्णांक है। समपूर्णांक तो होता है, सम में होता है जिसमें 2 का भाग चला जाए, 2 का भाग नहीं जा रहा क्या, इसमें 2 का भाग जा रहा है, ये समपूर्णांक हो गया आपका। और फिर तथा 2q + 1 जिसमें 2 का भाग ना जाए वो विषम पूर्णांक होता है। अब ये 2q + 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। बस यही प्रूफ करना था, समझ में आ गई बात। आगे देखो बेटा, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4k + 1 तथा 4q + 3 के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक जहाँ वही है सेम, जैसे वो सवाल किया है, 4k + 1 के रूप का होता है। विषम पूर्णांक दिखाना है, विषम पूर्णांक दिखाना आपको, तो ये माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो a तथा b बराबर कितना आएगा, 4, b का मान 4 मानेंगे। में विभाजन में एल्गोरिथम का प्रयोग द्वारा हमें मालूम b का मान 4 है, तो r का मान कितना होगा, तो r का मान होगा आपका देखो 0 1 2 और 3, एक कम लिखना है इससे, बस 0 चालू करना और एक कम, तो r का मान आपका ये हो जाएगा। जो b का मान हो उससे एक कम होता है r का मान, ठीक है। r का मान ये होगा, ये 2 लिख दिया, संभावित क्षेत्रफल ये होगा r का मान, ठीक है। याद रखना, बस इतना ही लिखना है तुम्हें। तो अब r का जब ये होगा तो यहाँ रखोगे r का मान, r का मान फॉर्मूला क्या बनेगा, तो a बराबर बनेगा 4b + r, तो r का मान ये उठा के यहाँ रख दो, तो r का मान 0 रखा आपने, यहाँ लिखो a बराबर 4b + r, ठीक है। ये रखा r का मान 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 के रूप की होगी। अब कौन कौन विषम है, देखो इसमें 2 का भाग चला जाएगा तो ये विषम हो गई, इसमें नहीं जाएगा तो ये विषम हो गया, इसमें चला जाएगा, ये 2 कामन ले लोगे, देखो इसमें हम 2 कामन ले लें तो 2 का भाग चला जाएगा, 2q + 1 आएगा, इसमें 2 का भाग चला जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है तो विषम हो गया, तो विषम एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। एक विषम पूर्णांक है जहाँ 4q तथा 2q + 1 रूप का नहीं होगा, यानी सम पूर्णांक होगा भाई। ये जब a हमने कहा है विषम पूर्णांक है
अब विषम पूर्णांक सम पूर्णांक के बराबर नहीं होता है, याद रखना। तो ये जो है ये सम है, ये भी सम है, तो ये दो नहीं लेंगे और धनात्मक सम पूर्णांक क्या हो जाएंगे 4k+1 या 4k+3 होंगे। ठीक है, आगे देखो। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ तथा 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान हो रहे। ठीक है, और ये ढेरियाँ बर्फ़ी की परत में न्यूनतम स्थान घेरें। मतलब ये बर्फ़ जब भी आप को लिखा है ढेरियाँ, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, ये आपको मैंने बताया भी क्वेश्चन, ये आपको करना है। इसमें सब जब भी ऐसा का हो आपको क्वेश्चन कितनी ढेरी बना सकती है, तो आपको समझ लेना SCF निकालना है। तो 420 से 130 का एलसीएम याद करना है। अब 420 बड़ा है, 130 छोटा है, तो प्रमेय द्वारा ये होता है कि जो बड़ा होता है वो A का मान होता है और जो छोटा होता है वो B का मान। यहाँ वैल्यू रख दिया हमने उठा के। अब बताओ Q का मान कितनी, Q 130 में कितने का गुणा करें जो उसके करीब पहुँच जाए, और फिर कितना जोड़ दें कि 420 आ जाए। तो 3 का गुणा करेंगे, 30 जोड़ देंगे। अब 130 यहाँ ले आएंगे, फिर 30 को यहाँ ले आएंगे, है ना। फिर कितना गुणा करें कि ये आ जाए इसके करीब पहुँच जाए। तो 4 3 12 120 और प्लस 10 जोड़ दे तो 130 आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर 30 को यहाँ लिख दिया और 10 को यहाँ लिख दिया। फिर 10 में कितना गुणा करें इसके करीब पहुँच जाए, तो 30 आ गया। अब जब 30 आ ही गया तो इसमें कितना जोड़ें, 0 जोड़ेंगे। जब 0 आ गया तो शेषफल क्या हो गया 0, तो SCF क्या हो जाएगा आपका 10। तो कितनी ढेरी बनानी पड़ेंगी हमें, 10 की ढेरी बनानी पड़ जाएंगी। समझ में आ गई बात। तो अब आपको एक्सरसाइज 1.1 लगानी है। ठीक है, 1.1 आपको एक्सरसाइज लगानी है। ये आपकी 1.1 आपको एक्सरसाइज लगानी है। कोई दिक्कत, किसी के मोबाइल नहीं है, किसी पर रात में मोबाइल आता है, किसी पर नेट नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आप अपना लगा लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है हमसे आप पूछ लीजिएगा, किसी टाइम भी पूछ सकते हैं, 24 घंटे में किसी टाइम भी आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो रात में अपना देखिए, चाहे जब देख लीजिए, क्योंकि कभी भी आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।